हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर डिलीवरी मैं क्या खा रही हूँ, क्या डाइट ले रही हूँ एंड विच आर द थिंग्स दैट आई एम फॉलोइंग, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ है एंड सिजेरियन के बाद आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या क्या डाइट ले रही हूँ आज की वीडियो में आपको वो सब बताऊंगी एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है आज का ब्रेकफास्ट, 2 बॉइल्ड एग्स और ये वेज सैंडविच जो कि मैंने अभी बनाया है फ्रेश, और उसके अलावा मैंने मिल्क लिया है। सो दैट्स व्हाट आई जनरली हैव इन माय लंच। तो जनरली मैं रोटी खाती हूँ बट आज दाल चावल बिल्कुल प्लेन, और लाल मिर्च मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, तो इसमें हरी मिर्च है एंड सिंपल रायता विद बूंदी और सिंपल सैलड। आइए खाइए। अब सी सेक्शन में शुरू में तो आपको हल्का खाना खाना पड़ता है, बट उसके बाद 1 महीने बाद मैंने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया है। द ओनली थिंग इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि मुझे खांसी ना हो जाए। तो जो टाँके होते हैं उन पे ज़ोर पड़ता है अगर आप खांसेंगे, तो बस उसका मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है थोड़ा सा। उसके अलावा मैं सब कुछ खा रही हूँ। बट मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो मेरे डाइट की ये है कि मैं हाई प्रोटीन डाइट पर ज़्यादा बेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबी। अगर आप ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही हूँ दैट इज़ वाटर। पानी आपको 10 से 12 ग्लास दिन में पीना होता है एंड मैं सफिशेंट पानी ले रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, क्योंकि 70% जो मिल्क आप अपने बच्चे को दे रहे हो उसमें पानी ही होता है। तो आपका पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट में मैं इंक्लूड करती हूँ मिल्क एंड एग्स, और उसके अलावा कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट आप ले सकते हो जैसे कि आप ओट्स खा सकते हो, आप ब्रेड्स ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड स्पेशली, और उसके अलावा आप पोहा खा सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लंच में आई प्रेफर कि पनीर या फिर दाल इनमें से कुछ हो, क्योंकि दोनों ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा आप साथ में मैं तो अब दही और रायता भी ले रही हूँ बिकॉज मैं नहीं रह पाती गर्मी में उसके बिना, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो मेरी बॉडी अच्छे से काम कर रही हो तो आई कैन टेक इट। और उसके अलावा गाइज आप रोटी भी ले सकते हैं। एंड शाम के टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ हल्का रखूँ बिकॉज सोना होता है रात में, तो आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एट नाइट। तो आप रात में कुछ हल्की फुल्की गाजर, आलू, मटर इस टाइप की कोई सब्जी खा सकते हो, लौकी, तोरी या फिर ऐसा कुछ। एंड 2 आप रोटी नॉर्मली खा सकते हो, जो कि मैं अभी ले रही हूँ। मैं फ़िलहाल ऐसी सब्जी लेती हूँ, उसका 2 या 3 रोटी खाती हूँ सिंपल। एंड उसके बाद मैं दूध लेती हूँ रात में। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि फ्रूट्स आप कोई भी खा सकते हो, तो मैं बीच बीच में फ्रूट्स ले लेती हूँ एज अ स्नैक। और चाय मुझे अच्छी नहीं लगती तो वो मैं नहीं पीती हूँ। एंड मैं कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ बिकॉज कैफ़ीन इज़ नॉट गुड व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो मैं अभी इग्नोर कर रही हूँ। उसके अलावा फ्रूट्स खा रही हूँ एंड डिनर मैंने आपको बता दिया मैंने क्या लिया। उसके अलावा रात में स्पेशली क्योंकि मेरा बेबी बीच बीच में उठता है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, मेरी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो रात में मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मा ने एक पूरे डब्बे में थोड़ी सी पीनट्स और बादाम और काजू और मखाने उन्होंने एक साथ मतलब ऐसे घी में हल्का सा भून के रखे हुए हैं। उसके अलावा थोड़ी सी किशमिश है जो कि एक्स्ट्रा उसमें रखी हुई है, वो मैं रात में थोड़ा सा खा लेती हूँ। एंड रात में मैं दूध लेती हूँ और सिंपली बस जब मुझे रात में भूख लगती है बीच में मैं उठती हूँ तो मैं पानी पीती हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो वो मेरी बॉडी पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो कुछ भी हैवी नहीं हो रहा है रात में, और वो बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होते हैं अगेन। एंड मखाने में बहुत सारा कैल्शियम भी होता है। और उसके अलावा मैं सप्लीमेंट्स में 2 चीज़ें ले रही हूँ। एक मैं प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। उसके अलावा मैं दवाइयों में आयरन ले रही हूँ, कैल्शियम ले रही हूँ, मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की हैं। और एक्सरसाइज अभी मैंने पर्टिकुलरली कोई स्टार्ट नहीं की है बिकॉज अभी आई थिंक कि सही नहीं है। एटलीस्ट मुझे 3 महीने वेट करना है एक्सरसाइज करने के लिए, स्पेशली हैवी वेट्स के लिए। मैं सोच रही हूँ कि अभी 15 to 20 डेज में मैं सिंपल योगा स्टार्ट कर दूँ, ब्रीदिंग वाली, जिससे कि मेरी थोड़ी बॉडी खुल जाए। एंड एक्सरसाइज से आप अच्छा फील करते हो, तो 15 से 20 दिन में वो स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी हैवी काम नहीं करती, कुछ भी वजन नहीं उठाती, झुकने वाले काम नहीं करती। बाकी नॉर्मल कुकिंग मैं अभी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। तो बस दैट्स व्हाट आई फॉलो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सी सेक्शन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद। तो आप में से बहुत सारे लोग अगर मदर्स हैं तो वो जानते होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद एक वुमेन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती और कोई बताता भी नहीं है। उनमें से एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी वो थी ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ लाइक मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही। मुझे नहीं पता था हाउ टू डू दैट, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में आई हैड लाइक मतलब एक
मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक थी बहुत सारी चीज़ें कि ये कैसे कैसे करना है, स्पेशली इन इनिशियल स्टेज। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो बेबी को तो आप क्या पहनते हो। सो गाइज, मैंने कुछ गाउन्स खरीदे हैं जिनमें फ्रंट जिप है, यहाँ पे जिप है। तो एक स्टोर है माइंड फॉर 9, तो वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें खरीदी थी। ये सब चीज़ें आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, बट फिर भी मैं माइंड फॉर 9 का आपको इंस्टाग्राम स्टोर का जो लिंक है या फिर उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। वहाँ पे आप नर्सिंग के लिए ये ड्रेसेस चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली नर्सिंग के लिए फीडिंग गाउन्स भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हो। या फिर फ्रंट में कुछ ऐसी चीज़ें आप पहन सकते हो फीडिंग के टाइम पे जिनमें बटन हो या फिर यहाँ पे चेन हो। कुछ ऐसे टी शर्ट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे टॉप्स भी आते हैं, कुछ ऐसे कुर्ते आते हैं जिनमें यहाँ पे बटन्स होते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना। उसके अलावा आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रास खरीद सकते हो जो कि यहाँ से ओपन हो जाती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया भी है, मैंने जो ब्रास ली थी फ्रॉम क्लोविया, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग में जो पैड्स आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के रीयूजेबल पैड्स आते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप उन्हें 5 से 6 घंटे में चेंज करते रहिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा जो डिस्चार्ज होता है वो उसमें आ जाता है, तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होते। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो पैड्स, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, वो है उनमें से एक है ब्लीडिंग आपको होती है। एंड जिस टाइम पे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बेबी को, ऊपर से वो बेबी बिल्कुल नया नया है आपके लिए, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करोगे, बहुत सोचोगे अपने बेबी के लिए, बहुत कंसर्न रहोगे। उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। कभी कभी तो इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। देयर वाज अ फेज़ इन माई पोस्टमार्टम जहाँ पे कि पहले 1 महीने, जो अभी 1 महीना गया है, उसमें से कुछ 5-6 दिन ऐसे थे जिनमें मैं लगातार सिर्फ रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मतलब मेरा बेबी अगर हल्का सा रो भी रहा है तो मुझे समझ नहीं आता था क्यों रो रहा है। बट नाउ आई एम यूज टू इट, नाउ आई गेट टू नो कि वो भूखी है, उसे सुसु करना है, पॉटी करना है, ऐसा कुछ। बट स्टार्टिंग में आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा है, और मैं इतनी कंसर्न हो जाती थी उसको लेकर कि वो रोती थी तो मैं उसको देख देख के रोती थी। एंड आई थिंक बहुत सारी मदर्स के साथ ऐसा हुआ होगा। बहुत लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं, बट आई थिंक इट्स अ फेज़ जो कि हर एक माँ की लाइफ में आता है अपने बेबी को देखने के बाद। तो इट्स प्रीटी नॉर्मल। मेरा एकदम ख़त्म हो गया इस टाइम पे, बिकॉज नाउ आई एम लाइक ओके, इसको ये चाहिए, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सो आई एम यूज टू इट नाउ। बट जो नए नए लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। उसके अलावा यू हैव टू फेस फ्यू थिंग्स, जो कि उनमें से एक है ब्लीडिंग होना, बिकॉज आपका जो सर्विक्स है वो क्लोज होता है, तो उस टाइम पे जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है आपकी बॉडी से निकलता है। तो लगभग 1 महीने तक या फिर किसी को 1 to 2 वीक तक ब्लीडिंग होती है। तो हैवी ब्लीडिंग तो लगभग मुझे 1 वीक हुई, उसके बाद वो बहुत नॉर्मल होती चली गई। और इस सिचुएशन में जिसमें आप परेशान भी हो, आपका बेबी नया नया है, आप उसे ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो, उसका ध्यान भी रख रहे हो, उसकी चिंता भी कर रहे हो, ऐसे में ब्लीडिंग होना, और फिर ऊपर से अगर आप कोई नॉर्मल पैड यूज़ कर रहे हो और उसमें फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है लाइक रैशेज़ हो जाए, इरिटेशन होने लगे, तो मतलब कितनी सारी चीज़ें एक औरत को एक साथ फेस करनी पड़ेंगी। तो पोस्टमार्टम में जो ब्लीडिंग हुई है उसके टाइम पे मैंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ यूज़ की जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच आर दीज पैड्स फ्रॉम कार्मेसी। तो इस पर क्लियरली मेंशन है सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स फॉर रैश फ्री पीरियड्स। तो कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल पैड्स हम यूज़ करते हैं उनमें एक पॉलीथिन का टच होता है जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। बट जब से मैंने ये वाले पैड्स यूज़ करना शुरू किया है, मतलब आई कैन फील द चेंज, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है एंड आपका ध्यान नहीं जाएगा, यू विल नॉट फील लाइक पीरियड्स। पेन तो देखो एक अलग चीज़ है, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो जो इरिटेशन होती है रैशेज़ वाली या फिर बहुत डिस्कम्फर्ट होता है आपको पीरियड्स में, वो नहीं हुआ मुझे, विच आई रियली लाइक। तो अब 1 महीने बाद भी मेरे पीरियड्स नॉर्मल स्टार्ट हो गए हैं। जो नॉर्मल हमारा जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट हो गया है मेरा। एंड स्टिल आई एम यूजिंग दीज पैड्स। मैंने बिल्कुल भी स्विच नहीं किया दूसरे पैड्स पे, बिकॉज मुझे इतनी कंफर्टेबल लगी। दीज आर रियली सॉफ्ट एंड आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा दैट यू आर वेयरिंग अ पैड। एंड सबसे अच्छी बात है कि दीज पैड्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल प्लांट बेस्ड मटेरियल। एंड कार्मेसी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस देता है इन पैड्स। सो एक्स्ट्रा हैवी ब्लीडिंग के लिए आप XXL साइज यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो आप XL यूज करें, और नॉर्मल ब्लीडिंग है तो आप लार्ज साइज यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको साइजेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली XXL कहीं पे मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड कार्मेसी आपको प्रोवाइड करता है, विच आई रियली लाइक। एंड इनके जो बैग्स भी हैं जिसमें पैड्स आते हैं वो भी डिस्पोजेबल हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ आप एक यूज़ कर रहे हो जो कि डिस्पोज हो पा रही है। सो दीज पैड्स आर गायनोकोलॉजिकली टेस्टेड दैट दीज आर 100% रैश फ्री। तो ये पैड इस तरीके के एक बैग में आता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। सो इफ यू गाइज वांट टू बाय इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 20% डिस्काउंट, दैट इज SimranYT20।
एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइज कि ये पैड्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, सिर्फ ₹99 में आपको 10 पैड्स का पैकेट मिल जाता है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो आपको। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर सजेशन है आपका कोई, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या खा रही हूँ वो मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो या फिर आपको कुछ चीज़ पे डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो गाइज अगर आपने हमारा ब्लॉगिंग चैनल अभी तक नहीं देखा है, डू चेक दैट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, दैट इज मिस्टर डीवी व्लॉग्स। वहाँ पे हमें डेली लाइफ के पूरे व्लॉग्स आपको देखने के मिलेंगे। एंड अगर आपने मेरी बेटी का जो बर्थ व्लॉग है वो नहीं देखा है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें पूरी आपको बर्थ व्लॉग की स्टोरी देखने को मिलेगी। सो या टिल देन टेक केयर, बाय बाय।